हेलो बच्चों, मैं आदित्य मिश्रा आपके इस चैनल में जिसका नाम है मिश्रा क्लासेस एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज कोई क्लास पढ़ाने नहीं आया हूं। आज हम आपको सिर्फ इतना बताने आए हैं क्योंकि मैं कोचिंग पढ़ाता हूं, उसमें कई सारे बच्चे होते हैं। सर फिजिक्स बहुत डिफ़िकल्ट है, नहीं आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है। 11th-12th के बच्चे होते हैं मैक्सिमम ये सारे बच्चे कि सर 9th-10th में तो फिजिक्स बहुत इजी हमको लगी, 11th-12th में बहुत ज़्यादा हार्ड लगने लगी है, या उसका सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है, या ना ही समझ में आता है, वगैरह 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 जो भी रीज़न है। हाँ, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं कि क्लास 9th और क्लास 10th में जो आपने पढ़ा है साइंस में, जो कई सारे पोर्शन आपके होते हैं जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का पोर्शन आप पढ़ते हैं, आप लोग फिजिक्स 9th से ही नहीं पढ़ते। ये बहुत ही आप कह सकते हैं बहुत ही गलत बात है कि आप क्लास 9th से ही फिजिक्स को नहीं पढ़ते। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे? नहीं, ऐसा नहीं सर, एक्चुअली मैं फिजिक्स पढ़ता हूँ, तभी तो मैंने कहा कि 9th-10th में हमको फिजिक्स बहुत इजी लगी, क्लास 11th-12th में बहुत हार्ड हो जाती है या बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, नहीं समझ में आता, सिलेबस बड़ा है। हम आपकी बात मानते हैं, 11th-12th में सिलेबस बड़ा है फिजिक्स का, लेकिन कॉन्सेप्ट जितने भी आपके मैक्सिमम कॉन्सेप्ट जब आप पढ़ते हैं, चाहे ऑप्टिक्स को लेकर देखिए, आप इलेक्ट्रिसिटी से लेकर देखिए, आप मैकेनिक्स से लेकर देखिए, तो बेसिकली कुछ चीज़ें आपको नहीं दिखती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आपने क्लास 9th या क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ रखा है। जैसे क्लास 11th में जब आप आते हैं, ग्रेविटी आप पढ़ते हैं, प्लैनेट्स के बारे में आप पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी आप 12th में पढ़ते हैं, ऑप्टिक्स भी आप 12th में पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने क्लास 9th और 10th में ऑलरेडी पढ़ा है, लेकिन पढ़ा कैसे है? पढ़ा है आपने सिर्फ रट करके कि चलो डी के डी फार्मूला आ गया, हमने रट लिया, ठीक है, फिजिक्स आ गई, ठीक है। आप केमिस्ट्री आप रट लेते हैं, ठीक है, बायो भी आप कुछ समझ करके कुछ रट लेते हैं, चल जाता है। फिजिक्स कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, आपको रटना नहीं है। आप क्लास 9th में भी अब या तो आप कहिए क्लास 9th या 10th में जो भी टीचर्स हैं, टीचर्स की गलती है या बच्चों की गलती है। अब किसकी गलती है मैं इस पे बात नहीं करता, न करना चाहता हूँ, न करना चाहिए। टीचर का भी दायित्व है कि बच्चों को सही से पढ़ाए, और बच्चों का भी ये बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर टीचर नहीं पढ़ा रहा है तो टीचर से क्वेश्चन पुटअप करे, खुद पढ़े, जो ना समझ में आए टीचर से पूछे, नहीं समझ में आ रहा उसको और तरीके से पूछिए। आप एक क्वेश्चन को कई तरीके से पूछिए, एक क्वेश्चन को बार बार पूछिए, टीचर आपको बताएगा। लेकिन पूछने का भी एक तरीका होना चाहिए, ये नहीं कि आपको आ रहा है फिर आप इरिटेट करने के लिए आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं टीचर से कि ठीक है बताइए बताइए, नहीं। तो देखिए, हम आपको कुछ आज बताएंगे कि आपको फिजिक्स पढ़नी कैसी है, आपको फिजिक्स आएगी कैसे। बच्चे कहते हैं सर डेरिवेशन तो समझ में आ जाता है, थ्योरी समझ में आ जाती है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होता है, न्यूमेरिकल नहीं लग पाता। भाई न्यूमेरिकल आपने क्लास 9th-10th में कहाँ लगाया है जो अभी लगेगा? वहाँ से तो आपने याद कर लिया, फार्मूले को रट लिया, थ्योरी को रट लिया, अब आपको लगा बस हो गए जी, चलो आइंस्टीन बन गए हम। तो आइंस्टीन ऐसे नहीं बनते, आपको फार्मूला तो रटना है, ठीक है, आपको समझना है डेरिवेशन हुआ कहाँ से। और देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होते हैं फिजिक्स में, ऐसा नहीं कि फिजिक्स का क्वेश्चन बहुत हार्ड होता है, आप कर नहीं पाओगे, नहीं नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। पढ़ना कैसे आपको है, देखिए कोई भी सब्जेक्ट आप फिजिक्स का कोई भी सिलेबस, आप कोई भी चैप्टर आपने उठा लेना है, उस जो है सिलेबस से या उस एक्सरसाइज से आपको टॉपिक्स देखने हैं, कौन सा टॉपिक आपके यहाँ है। उस टॉपिक को पहले आपको रीड करना है,
टीचर्स जो पढ़ाएगा उसको सुनना है और इस पर क्वेश्चन पूछने हैं और डेरिवेशन खुद से करना है। टीचर जो कराएगा वो तो ठीक है, आप समझ लेंगे, आप अपने घर पे आकर के उसको रिवीजन करेंगे। याद नहीं करना। अब क्वेश्चन लगाने का तरीका देखो क्या है। सबसे पहले चीज़ तो कोई भी क्वेश्चन जब फिजिक्स से पुटअप किया जाता है या कुछ पूछा जाता है तो वो किसी न किसी फॉर्मूले पे बेस्ड होता है। उनका रिलेशन कोई ना कोई चीज़ होता है। बिना रिलेशन के आपसे क्वेश्चन नहीं पुटअप किया जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन अगर आपके पास आता है तो आप करेंगे क्या, आप उस क्वेश्चन को लिख लेंगे, क्या गिवन है उसको लिख लेंगे, फिर फाइंड क्या करना है वो लिख लेंगे। उसके बाद आप थोड़ा से अपने चैप्टर के बारे में सोचेंगे कि हमने चैप्टर में क्या पढ़ा है, क्या ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा है कि ऐसा फॉर्मूला नहीं पढ़ा। अगर आपने ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है तो ऑब्वियसली आप उसको कर सकते हैं। आप हाँ 11th-12th में सिलेबस बहुत बड़ा है कंपेयर टू 9th-10th, ये मैं मानता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको बहुत हार्ड लगना चाहिए, क्योंकि आप क्लास देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, क्लास 9th और 10th में जब अभी आप फिजिक्स पढ़ेंगे बहुत सीरियसली होके पढ़िए, तब तो आपको 11th-12th में समझ में आएगा। अगर आप क्लास 9th और 10th में आपने ऐसे छोड़ दिया, ठीक है हवा में सब हो रही है, और आप 11th-12th में सोचिए हम पढ़ लेंगे, तो भाई 11th-12th में आपको पढ़ने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप पढ़ पाओगे। अदरवाइज आप पढ़ नहीं पाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा, आपको हवा में ऐसे उड़ते चला जाएगा, आप पास भी हो जाओगे लेकिन आपको फिजिक्स जी लाइफ में कभी भी नहीं समझ में आने वाली। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं अरे सर आपको याद कैसे रहता है, ये रहता है वो रहता है व्हाट्सअप व्हाटएवर। याद किसी को नहीं रहता यार, सब एक्सपीरियंस होता है। एक्सपीरियंस का मतलब प्रैक्टिस, सब प्रैक्टिस करके आए होते हैं भाई। एक बार पढ़ने के बाद सबको नहीं याद होता, उस पर प्रैक्टिस की जाती है। तो सबसे मस्ट चीज़ होती है कि आप उसको लेकर के आप प्रैक्टिस कितना करते हैं। प्रैक्टिस का मतलब होता है एक सवाल को एक बार लगा लिया हो गया आ गया, नहीं, उसको कई बार आप लगाइए। आ गया तो ठीक है, उसको फिर आप 2-3 दिन के बाद आप करिए। और जितनी भी चीज़ें आप कोई भी बुक्स उठाकर जब आप नई पढ़ते हैं, स्टार्ट पढ़ते हैं करना कर शुरू करते हैं पढ़ना, उसमें आपको नई नई चीज़ें मिलती हैं, डेली नई नई चीज़ मिलती है। तो फिजिक्स को सबसे पहले चीज़ तो आप एक बार रीड कर लीजिए, क्योंकि फिजिक्स एक ऐसी चीज़ होती है जो कि आपकी लाइफ में आप कह सकते हो वो चीज़ कभी हुई नहीं होती। तो आपको अपने माइंड में सेटअप करना है, मेकअप करना है कि भाई हाँ अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो हाँ ऑब्जेक्ट कैसा है, अच्छा ऐसा ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो सारा चीज़ अपने माइंड में उसको क्या करना है, रिमेंबर करना है, या उसको माइंड में ही अपने बना लेना है, इमेजिनेशन कर लेनी है। हाँ गैलेक्सी है, गैलेक्सी कैसी जी, ठीक है भाई गैलेक्सी, हाँ ऐसे कमरे जैसे गैलेक्सी हमारी होगी, उसमें बहुत सारे स्टार्स होंगे, सन्स होंगे वगैरह वगैरह। आपको ये सारी चीज़ें आपको अपने माइंड में ही करनी है। अब ग्रेविटी कहाँ लगती है, ठीक है भाई ग्रेविटी का मतलब आप समझ लो कि ग्रेविटी का मतलब है कि लग रहा है, आप देख नहीं रहे फोर्स को बट आप फील कर सकते हो। तो इलेक्ट्रिसिटी को आप देख नहीं सकते हो, आप उसको फील नहीं कर सकते हो, आप उसको देख भी नहीं सकते हो, लेकिन आप उसको एज अ लाइट से देख सकते हो। आप इतना कह सकते हो कि मान के चलिए इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो रहा है, जैसे कैनल में वाटर पानी फ्लो कर रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, समझनी है, समझ के तब करनी है। और फिर से मैं आपको वीडियो को लास्ट में जाते जाते आपको फिर से मैं कह रहा हूँ कि क्लास 9th और 10th आपका बेस होता है। उस क्लास 9th और 10th में आप सबसे पहले फिजिक्स के थ्योरी को, इसके डेरिवेशन को आप समझिए, उसको प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चंस उससे रिलेटेड जो भी हैं उसको पढ़िए, और पढ़ने के बाद उसको लगाइए, क्वेश्चन को 100% लगाइए। लगाने का तरीका हमने आपको बता दिया कि जो दिया गया पहले उसको लिख लीजिए, जो रिलेशन है उसको लिखिए, उसके बाद आप उसके फॉर्मूले को यूज़ करके अप्लाई करके रख दीजिए। तो आज इस वीडियो में हमने आपको कोई ज़्यादा डिटेल यानी कोई ऐसी चीज़ नहीं बताई है कि बहुत स्पेशल चीज़ बता दी है। कई सारे वीडियो में देखेंगे तो आपको यही दिखेगा और आपको समझ में भी आप इतना जानते भी हो, बट हमको लगा बताना चाहिए इसलिए हमने बता दिया। दूसरी चीज़, आपकी क्लासेस अब रेगुलर मंडे से स्टार्ट हो जाएंगी, तो रेगुलर आपकी क्लासेस ले जाएंगी।
इसी के लिए इसी के ऐसे ही आपकी क्लासेस चलेंगी। पहले जो है 12th के कुछ क्वेश्चंस बताएंगे, 11th के कुछ क्वेश्चंस बताएंगे, उसके बाद वीडियोस आपकी चलती रहेगी 9, 10, 11, 12, ये सारी चीज़ों की साइंस की क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएंगी। और 10th तक के आपके मैथ्स, 9, 10th का जो बोर्ड अभी आने वाला है उसमें आपका एक जो है एक एक्सरसाइज डेली आपको बताया जाएगा। तो ठीक है, इसी के साथ मैं अपना वीडियो बंद कर रहा हूँ और आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के शेयर करिए, और चैनल अगर हमारा नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप लोग जब सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं या शेयर करते हैं तो वो अंदर से आता है कि चलो ठीक है भाई, अपने कुछ फैमिली मेम्बर हैं उनके लिए कुछ किया जाए। तो इसी के साथ आप हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, बाय बाय।